हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्विकली पावर बीआई में अपने स्टार स्कीमा में एक डायमेंशन डेट का टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि कैलेंडर का काम करता है। और हमारे पास प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे डैग्स हैं जिसमें हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, जैसे डेट्स की ज़रूरत होती है। और फिर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को अपने स्लाइसर्स में ऐड करना चाहते हैं, जैसे मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, मंथ एंड क्वार्टर या वीक डे बेसिस पे। तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस हमारे लिए ये है कि हम एक टेबल क्रिएट करें हमेशा अपने डेटा सेट के अंदर जब हम स्टार स्कीमा की बात करते हैं, और वहाँ पर हम एक डायमेंशन डेट का टेबल क्रिएट किया करें जो कि कैलेंडर का काम करता है। अब बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहला एक मेथड ये हो सकता है कि हम पावर क्यूरी के अंदर डेट के कॉलम के डुप्लीकेट्स कॉलम क्रिएट करें और उसको डिफरेंट एंगल से ट्रांसफॉर्म करें। फिर हम अपने डेटा मॉडल्स के अंदर फॉर्मेट का डेक्स अप्लाई करके डेट के कॉलम से डिफरेंट तरीक़ों से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और क्विकेस्ट वे ये हो सकता है कि जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक काइंड ऑफ छोटी सी स्क्रिप्ट लिखकर अपने पास सेव रखी है जिसमें मैं डैक्स ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये डैक्स बेसिकली क्या करता है, ये डैक्स मल्टीपल डैक्सेस आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स को ऐड किया है जो कि मुझे डेट के कॉलम में से मंथ, ईयर, डे, क्वार्टर्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सट्रैक्ट करके देंगे, जिससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरे पास टेबल का नाम मैंने मेंशन किया है विच इज़ डेट। इसके बाद इक्वल टू साइन, और जो मेरा पहला डेक्स है विच इज़ ऐड कॉलम्स, क्योंकि हम बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स एक साथ ऐड करना चाहते हैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू। तो हमने ऐड कॉलम्स का डेक्स लिखा, इसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन किया। अब क्योंकि हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसके अंदर डेट्स पॉपुलेट हो जाए, डेट्स बन जाए, उसके लिए मैंने कैलेंडर का एक डेक्स इस्तेमाल किया है। अगेन ब्रैकेट ओपन किया। कैलेंडर के डेक्स में सबसे पहले मैंने मिनिमम डेट मेंशन की है जहां से मुझे स्टार्ट करनी है डेट्स, और फिर कॉमा लगाने के बाद एक और डेट मेंशन की जहां मुझे स्टॉप करना है। तो टेक्निकली कैलेंडर डेक्स को हम कह रहे हैं कि जी 1 जनवरी 2000 से डेट स्टार्ट करे पॉपुलेट करना, और 31 दिसंबर 2025 तक वो डेट्स को पॉपुलेट करके दे दे मुझे। तो इस पर्टिकुलर डैग से मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मौजूद है कि एक कॉलम क्रिएट होगा जिसमें डेट्स होंगी जो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज की हैं। इसके बाद अब हर कॉलम का मैंने नाम यहाँ डिफाइन किया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विच इज़ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो हर जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है डेट एज इंटीजर, ये एक कॉलम का नाम है। इस कॉलम के अंदर हम फॉर्मेट का डेक्स अप्लाई करेंगे, और फॉर्मेट का डेक्स ये जो डेट का कॉलम प्रोड्यूस होगा कैलेंडर के डेक्स से, इस डेट के कॉलम से हमें ईयर, मंथ और डे का फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट करके देगा। फिर अगेन मैंने कॉमा प्लेस किया है। अब एक और कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने इस टेबल में जो कि ईयर के नाम से है, और फिर इस ईयर के कॉलम में मैंने ईयर का डेक्स इस्तेमाल किया है कि मुझे डेट के कॉलम में से ईयर बेसिकली सिर्फ मिले। इसी तरह से मैंने इस फॉर्मेट के डेक्स को मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम पावर बीआई में फॉर्मेट के डेक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक ही डेट के कॉलम से मल्टीपल डिफरेंट तरीक़ों से उस डेट में से ईयर, मंथ, क्वार्टर या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो अब आप देखें, जब आप इस तरह के डायमेंशन डेट्स के कैलेंडर्स बना लेते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं, तो अब आप पावर बीआई में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी क्विकली एक कैलेंडर कैसे फॉर्म होगा। सिंपली मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पावर बीआई की स्क्रीन में आने के बाद, यानी पावर बीआई एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मेरे पास होम टैब में न्यू टेबल का एक ऑप्शन मौजूद है। तो जैसे मैं न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा,
तो आप देख सकते हैं मेरे पास फॉर्मूला बार एक्टिव हो गई है। अब जो चीज़ मैंने नोटपैड से कॉपी की थी मैं यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप जो भी कोड आपने नोटपैड पे देखा था वो हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्विकली मेरे पास ये तमाम फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई और आपको एक कैलेंडर यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें एक डेट का कॉलम है, ठीक है। और फिर उस डेट के कॉलम से हमने मल्टीपल तरीकों से फॉर्मेट के डैक्स को अप्लाई किया है ताकि हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिल सकें और इस कैलेंडर टेबल को यानी डायमेंशन डेट के टेबल को हम अपने स्टार स्कीमा से ज्वाइन कर लेंगे और डेफिनेटली फैक्ट टेबल में एक डेट का कॉलम होगा और एक डायमेंशन डेट का कॉलम है जिसके बैकएंड पे एक रिलेशनशिप बन जाएगी वन टू मैनी की। और इस तरह से हम बहुत सारे डैक्स जिसमें टाइम इंटेलिजेंस डैक्स मौजूद हैं, दूसरे डैक्स मौजूद हैं, उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने डैशबोर्ड्स को डायनामिक बना सकते हैं। सो आई होप ये क्विक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस स्क्रिप्ट को सेव करके रखें और हमेशा अपने स्टार स्कीमा में पावर बीआई में अगर आप एक न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है और बहुत आराम से क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास एक डायमेंशन डेट कैलेंडर टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू।